हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। शुरू करें। अभी आर्टिकल की कुछ बातें हुई थी, कुछ क्वेश्चन देखते रहते हैं आर्टिकल के, कुछ क्वेश्चन आर्टिकल्स के देखते रहते हैं। हर दिन 3 क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, इसलिए आज भी शुरू करते हैं 3 क्वेश्चन से। आर्टिकल के 1 क्वेश्चन होंगे, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वेटर divides the earth into 2 hemispheres. और कोई एरर नहीं है तो नो एरर। सेकेंड, teachers were asked to follow an uniform. The teachers were asked to follow an uniform method. दिख रहा है, ये देखने के लिए were asked to follow an uniform method of evaluation. ठीक, A B C और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। कोई गलती नहीं है तो नो एरर। तीसरा, the police asked us about our movements on a night of the crime. The police asked us about our movements on a night of the crime. यहाँ से मैं देख लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ स्क्रीन पे तो मुझे लगता है कि आप लोग को हैंडराइटिंग दिख जाएगी। नो एरर, A B और C और कोई गलती नहीं तो नो एरर तो हमेशा है। जरा सोच लीजिएगा ध्यान से, ज्यादा हड़बड़ाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है, जल्दबाजी में आगे कोई काम बिल्कुल नहीं करना है। जल्दबाजी की तो जरूरत नहीं होती लाइफ में। आराम से ठंडे दिमाग सोच लीजिए, बना लीजिए। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। और कुछ एग्जाम में तो मैंने बता रखा ना कि 3 to 5 क्वेश्चन इसलिए पूछता है, डायरेक्ट सिर्फ आर्टिकल लगाना है, लिख देगा फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, वैसे क्वेश्चन भी मैं कुछ पूछूंगा आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको आएगा। डिस्कस कर दूं। इक्वेटर, जब आर्टिकल चैप्टर आप पढ़ेंगे तो एक रूल होता है कि दुनिया में जो चीज एक ही है दूसरी है ही नहीं। जैसे पृथ्वी, अर्थ एक ही है दूसरी है ही नहीं। सन एक ही है, दूसरा हमारे पास सन है ही नहीं। मून हमारे पास एक ही है, मून, अर्थ के लिए मून एक ही है। तो जो चीज दुनिया में एक ही है दूसरी है ही नहीं, उसके साथ द लगता है। तो इसलिए इसमें क्या होना चाहिए था, द इक्वेटर। इक्वेटर एक ही है, जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ही है इक्वेटर, तो इक्वेटर के साथ द। दुनिया में जो चीज एक ही है, अब अपने नाम के साथ मत लगा लीजिएगा कि मैं तो दुनिया में एकला हूं, मेरे ऐसा कोई है ही नहीं, इसमें दा लगाते हैं, ऐसा नहीं है।
टीचर्स वर आस्क्ड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म, आज हम लोग इस रूल को वैसे भी पढ़ने वाले हैं। एन यूनिफॉर्म, ये यू देखा जानबूझ, मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ताकि आप एकदम ध्यान से बात को सुने। अब यू दिख रहा है, कल ही मैंने बताया था कि आपको धोखा हो सकता है, यू धोखा दे सकता है, ई धोखा दे सकता है और ओ धोखा दे सकता है। लिखा था साफ साफ, मैंने लिखा था ये 3 लेटर आपको धोखा दे सकता है, ये धोखा देने वाला है। अब जिसको उच्चारण नहीं पता है वो ये सोचेगा यूनिफॉर्म, पढ़ के नहीं देख रहा, वो सिर्फ देख रहा है कि अच्छा यू है तो यू के पहले क्या है, एन, ठीक है। लेकिन यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म तो पहले य उच्चारण हो रहा है, यह उच्चारण है तो यह क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके साथ एन नहीं आएगा। यानी गलती किस पार्ट में है, बी पार्ट में गलती है, एन नहीं होगा, क्या होगा, ए होगा। ऐसे ही काम करता है एग्जाम, ऐसे ही डरावने भयानक। The police asked about the police asked us about our movements, कि हमारी जो क्या movements on a night of the crime, जब अपराध के रात की बात कर रहा है, जिस रात को अपराध हुआ, तो रात पर्टिकुलर हुआ ना, कि हर रात की तो बात नहीं कर रहा है, किसी भी रात की तो बात नहीं कर रहा है, कह रहा है जिस रात पर्टिकुलर हुआ ना। और नाउन में क्या पढ़ा रखा मैंने, साफ साफ पढ़ा कि कोई भी नाउन अगर पर्टिकुलर हुआ तो उसके साथ दा लगाइए। तो ये किस रात की बात कर रहा है, किस रात की बात कर रहा है, तो ये उस रात की बात कर रहा है जिस दिन अपराध हुआ। तो ये पर्टिकुलर हुआ ना, तो पर्टिकुलर हुआ तो द कौन लगाएगा, द कौन लगाएगा, तो क्या होना चाहिए था, द नाइट ऑफ क्राइम, क्या होना चाहिए था, द, THE, द नाइट ऑफ क्राइम। क्लियर है। टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में चलते चलते मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपको 3 ऐसे वॉल है जो आपको परेशान करेगा, ये लिखा था ना, 3 ऐसे वॉल है जो आपको परेशान कर सकता है, एक ई, दूसरा ओ और तीसरा यू। यही बात बताई थी। ई का एग्जाम्पल मैंने दिया था, यूव और यूनक पर ध्यान रखिएगा, यूरो, यूरोपियन, यूव और यूनक। अभी तक का इतिहास है पिछले 25 साल का, मैं पूरे 25 इयर्स का, 1996 से लेके अभी 2001 तक, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, एसएससी का हो, यूपीएससी मेंस का हो, असिस्टेंट कमांडेंट का हो, किसी भी एग्जाम की बात हो, अगर ई से पूछा है तो इसी 4 में से एक पूछा है। और इसका कारण ये है कि अभी तो सिर्फ ई की बात है, अब देखिए ओ में कितने आएगा, यू कितने क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन तो बेचारे को साल में एक बार पूछना है, एक क्वेश्चन, उसमें भी इतने चैप्टर हैं, कहाँ से वर्ड लाएगा, तो एक बार भी पूछ लिया तो एक काफी हो जाता था। इसलिए अब तो खाली ई से तो नहीं पूछेगा, ओ भी है, यू भी है, अभी एन वाला बाकी ही है, तो इतने ज्यादा एग्जाम्पल हैं, बस उसमें से एक एक क्वेश्चन पूछा तो वो भी काफी हो जाता है। तब ओ वाला देखते हैं, जैसे ओ है, ओ में क्या है कि ओ के 2 उच्चारण होते हैं, जैसे कभी कह रहे ओ और कभी क्या होता है वो, कितना खतरनाक है, ओ के 2 उच्चारण है। अगर ओ हो गया तो वॉल से मैच कर गया, ठीक है, ओ हो गया वॉल से मैच हो गया तो फिर क्या लगेगा, एन लगेगा। और लिख रहे हैं ओ लेकिन उच्चारण हो रहा है वो, ये तो कॉन्सोनेंट हो गया, फिर इसके साथ क्या लगेगा, ये। तो अब ये ओ का उच्चारण कैसे हो रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके साथ ए लगेगा कि एन लगेगा। और किसी के दिमाग में अगर ये है कि वॉल के साथ हमको एन लगाना है तो वो फंसा, वो गया, वो बर्बाद हो जाएगा। कि ए ई आई ओ यू देखते इसने सोच लिया कि भाई हमको तो एन ही लगाना है, चाहे बात कुछ भी हो, वॉल के साथ एन होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। सारा खेल किसका है, उच्चारण का है, उच्चारण, सारा खेल किसका है, उच्चारण का है। ठीक है। अब जिसको एक एग्जाम्पल देता है, जैसे कोई कह रहा है वन आइड मैन, कि एक आंख वाला आदमी, तो अब लिख रहा है वन, इसको वो तो नहीं पढ़ सकते, वो लिखा लिखा ओन, ओन आइड मैन, वन आइड मैन तो नहीं है ये क्या है, वन आइड मैन है, तो वन पे आ रहा है ना, वो का, इसलिए इसमें क्या लगेगा, ए, और एग्जाम में क्या करेगा, आपको एन लगा देगा। आपको लिख दिया 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, तो 1 कह रहा ना, इसको 1 रुपी नोट तो नहीं कहते, देखिए हम कहते थे ऑक्स, तो ऑक्स में भी तो ओ है, लेकिन इसको वक्स तो नहीं पढ़ते हैं, इस ओ को कोई व तो नहीं पढ़ता, वक्स, यहाँ तो आप साफ साफ वो पढ़ रहे हैं वन, इसको भी पढ़िए ना, वक्स, नहीं पढ़ता है कोई, इसको आप क्या पढ़ते, ऑक्स। जैसे आपने कहा ऑक्स, तो उच्चारण क्या हो गया, ओ क्या हो गया, अभी लिखा था पिछली क्लास में, ओ क्या, वॉल है, वॉल के साथ ए नहीं आएगा। तो एक ही लेटर है ओ, लेकिन इसका उच्चारण जो है अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरह से होता है।
तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम कहते हैं वन मैन आर्मी, फिल्म आती है तो क्या वन मैन 1 रुपी, हमने लिख दिया वन मैन आर्मी, तो वन मैन आर्मी का क्या हो जाएगा फिर ए, ये वन मैन आर्मी। तो ये जो 111 है ना, ये वन वाला, ये बहुत बहुत पूछेगा, वो वाला बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, तो ओ पर भी ध्यान रखना है। और ओ में ज्यादा 1 1 वाला ही पूछता है, क्योंकि इसी में ज्यादा उसका क्या 1 1 ओ एन लिख रहे तो 1। तो जहां भी ओ का उच्चारण जो है वो व से मैच करेगा, जहां भी ओ का उच्चारण व से मैच करेगा तो वो आपको फंसा देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ओ लिख रहे हैं तो ओ का उच्चारण व भी हो सकता है और ओ का उच्चारण ओ भी हो सकता है। जैसे ई कहीं पे लिखा है तो ई का उच्चारण ई भी हो सकता है, ई, और ई का उच्चारण य भी हो सकता है। लिखा रहेगा ई लेकिन उच्चारण होता है य, लिखा रहेगा ओ लेकिन उसका उच्चारण क्या हो सकता है व। ठीक है, तो जब जब ओ का उच्चारण व होगा तब तक उसके साथ ये लगेगा। इतनी बात दिमाग में अगर बैठ गई तो बात बन गई। और ज्यादा एग्जाम्पल यही वाला पूछता है, 1 रुपी नोट, वन मैन आर्मी, वन मैन टीम, वन आइड जायंट, ऐसे ही पूछता है, वन सो, वन मैन सो, ऐसे करके पूछता, सब ए लगेगा, ए वन मैन सो, ए वन मैन टीम, ए 1 रुपी नोट, ऐसे चलेगा। ठीक है, वन वाले वर्ड ही जाता। सबसे ज्यादा खतरनाक जो इस तीनों में से है, सबसे ज्यादा खतरनाक वो है यू। यू से जम के क्वेश्चन पूछता है, यू से, क्योंकि यू से बहुत वर्ड है, ई से ज्यादा वर्ड नहीं, ई से 4 ही मिल गया, हो गया काम। ओ से भी 1 वाले ज्यादा वर्ड नहीं है, यानी ये सबसे ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन यू से बहुत सारे वर्ड है। इसलिए अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो यू वाले आपको वर्ड ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यू वाले देखिए कितने एग्जाम्पल है। जैसे लिख दिया यूनिट। अब यू जो वर्ड है, यू का उच्चारण अ भी होता है और यू का उच्चारण य भी होता है ना। तो अ अगर उच्चारण तो अ फिर वॉल हो गया, तो अ होने पर क्या हो जाएगा एन लगेगा अगर यू का उच्चारण। लेकिन अगर इसका उच्चारण य से शुरू हो जाए तो य से शुरू होने पर इसमें क्या होगा ए लगेगा। अब सोचो, हम कहते हैं यूनिट और हम कहते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब जब हम अम्ब्रेला कहते हैं, अम्ब्रेला, तो इसको अम्ब्रेला का, इसमें भी यू है, इसको तो अम्ब्रेला कहा ना, लेकिन इसको क्या कहते हैं यूनिट कहते हैं। भाई अगर इसमें भी यू है और इसमें भी यू है तो इसको अगर हम अम्ब्रेला कह रहे हैं तो इसको अनित कहना चाहिए, अनित। यहाँ तो यू अ हो गया ना, अम्ब्रेला, तो इसको ही बोलो ना अनित। या सपोज करो कि इसको बोलते हैं यूनिट तो इसको बोलते हैं यूमरेला, इसको यूनिट बोले इसको यूमरेला बोले, ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। इसको कोई अगर यूमरेला बोलने लगे तो आप कहेंगे पागल हो गया है, और इसको देखकर ये अम्ब्रेला, जिसको देखकर कोई अनित बोलने लगे, अनित, तो आप कहेंगे क्या पागलपन है, ऐसा कैसे, ये तो यूनिट है। इसका मतलब यू जो है इसके दो उच्चारण है। यू कहीं कहीं किसके लिए उच्चारण आता है, अ के लिए आता है, लिख रहे हैं यू लेकिन उच्चारण क्या हो जाता है अ, और यू का उच्चारण कभी कभी य होता है। तो अगर य है तो फिर ए लगाना पड़ेगा, तो यूनिट के पहले इसलिए क्या लेगा ए। अभी जो मैंने क्वेश्चन आज डिस्कस करवाया था वो क्या था, यूनिफॉर्म। अब लिख रहे हैं यू लेकिन इसका उच्चारण क्या है यूनिफॉर्म। जैसे हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म तो पहले य का साउंड आ रहा है ना, ये ऊ की जो मात्रा है तो बाद में आ रहा है, जो मात्रा है वो तो बाद में आ रहा है, पहले साउंड तो य का आ रहा है, तो क्या फिर क्या हो जाए अ यूनिफॉर्म, अ यूनिफॉर्म। हम कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट, तो क्या हो जाएगा ए यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कह रहे हैं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल य का उच्चारण कर रहे हैं ना हम लोग, यूनिवर्सल य का उच्चारण कर रहे हैं, तो य का उच्चारण कर रहे हैं तो क्या होगा ए। हम कह रहे हैं यूनियन, मैंने पहले ए लिख दिया था, पहले यूनियन लिखना था, यूनियन, तो यूनियन में पहले क्या होना चाहिए यूनियन, य का उच्चारण कर रहे हैं यूनियन तो ए होगा। तो ये सारे वर्ड भी याद कर लेंगे ना तो भी आपका काम चलेगा। यूनिट में लगाना, यूनिफॉर्म में लगाना, यूनिवर्सल उच्चारण करके देख लेंगे तो और अच्छी बात। सारे वर्ड में इसी में से एक आना रहता है। आप जब प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन देख लेगा सब इसी में से होगा। आपने लिख दिया यूनिवर्सिटी, क्या लिख दिया यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में भी क्या आ गया ए लगाना, यूनिवर्सिटी में भी ए लगाना है। आपने लिख दिया यूएस सोल्जर, तो इसको यूएस सोल्जर नहीं कहते ना,
इसको यूएस सोल्जर नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, यूएस। यूएस तो यू होगा तो इसमें यू लगाना पड़ेगा, तो यू का यू का उच्चारण करें तो उसमें ये लगेगा, ये यूएस, यूएस सोल्जर। हमने कहा यूके बस, उत्तराखंड जाने वाली बस, उत्तराखंड जाने वाली बस, या इन यूनाइटेड किंगडम कुछ भी कर दिया, तो यूके लिख रहा है ना, यूके, तो यह का उच्चारण पहले हो रहा है, तो क्या लेगा, ए यूके बस, ए यूके बस। हम कहते हैं ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, यूनानिमस, ये उलझा देगा, बल्कि तो कुछ वर्ड तो इसमें एन लगा के आ जाते हैं, ये अनैनिमस नहीं है, ये होता है यूनानिमस, और यूनानिमस का मतलब होता है गुमनाम। वन वर्ड सब्शन में भी ये वर्ड पूछता है, तो यूनानिमस का मतलब क्या है, गुमनाम, जिसको लोग नहीं जानते, वन हु इज अननोन। यूनानिमस का मतलब क्या है, वन हु इज अननोन, जिसको लोग जानते नहीं है, अनोनिमस, सॉरी ये तो यूनानिमस है। तो यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, सर्वसहमति। एक होता है एनानिमस, तो लोग एनानिमस और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो यूनानिमस डिसीजन कह रहे हैं, तो यूनानिमस का मतलब एक मत, वन ओपिनियन, सब मिलकर अगर एक ओपिनियन करे, एक बात करे, इसको कहते हैं यूनानिमस। और एक होता है एनोनिमस, तो एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, तो एनो में तो फिर ए लग रहा है तो एन लगेगा, लेकिन ये तो यूनानिमस है। इसको उनानिमस जो पढ़ेगा या एनानिमस जो पढ़ेगा वो तो उच्चारण ही गलत कर रहा है, तो इसका उच्चारण है यूनानिमस। तो हमने कहा यूनानिमस डिसीजन, हमने कहा यूनानिमस डिसीजन, तो क्या होगा, ए यूनानिमस डिसीजन, क्या होगा, ए यूनानिमस डिसीजन। किस, इसलिए वर्ड याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, जितने वर्ड में लिखा रहा हूं इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, फिर दिक्कत होगी नहीं। तो यूनिट लिखा दिया, यूनिफॉर्म है, इसको याद रखना है, यूनिवर्सल को याद रखना है, यूनियन को याद रखना है, यूनिवर्सिटी है, यूएस सोल्जर है। अब यूएस पर और कुछ शॉर्ट फॉर्म बना देगा, यूएस है, यूपी कर देगा, कुछ भी कर सकता है, यूपीए कर देगा, ऐसे वर्ड, लेकिन होगा ये सही, यूपीए तो भी ये लगेगा। हमने कहा यूपीए पार्टनर, तो क्या लिख दिया, तो भी ये लिखा। हमने कहा यूपी, तो भी क्या लगना है, ए लिखना है। हमने कहा यूके, तो भी क्या लगना है, ए लगना है। हमने कहा यूनानिमस, यूनानिमस में भी क्या लगना है, ए लगना है। हमने कहा दूसरा वर्ड लिया यूनिलैटरल डिसीजन, क्या कहा हमने, यूनिलैटरल डिसीजन। तो यूनिलैटरल डिसीजन का मतलब क्या, एक तरफा। यूनिलैटरल डिसीजन का मतलब क्या, एक तरफा डिसीजन। तो हम क्या लिखेंगे, ए यूनिलैटरल डिसीजन, ए यूनिलैटरल डिसीजन, एक तरफा निर्णय, ये यूनिलैटरल डिसीजन लिखेंगे। क्लियर है। तो ये जो वर्ड है 5 7 10 मैंने कहा था यू में ज्यादा वर्ड है, इसलिए मैंने कहा था यू में ज्यादा, यूनिट, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल, यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूएस सोल्जर, यूके बस, यूनिलैटरल डिसीजन। इसको अगर याद भी कर लेंगे, अब देखिए, अब एक एक वर्ड भी पूछे तो उसको 8 साल लग जाएंगे ना सिर्फ यहाँ से पूछने में। अब एक वर्ड 8 वर्ड यहाँ से हो गए, 4 वर्ड जो है ई वाले 12 वर्ड हो गए, और फिर एक वर्ड आपने देखा ओ वाले, तो 13 तो यही हो गया, सिर्फ एक से यहाँ से हो गया। तो एक 13 टाइम्स पूछना पड़ेगा, 13 साल तो ऐसे ही तैयार हो जाएगा सिर्फ ए से क्वेश्चन पूछने में, एन तो बाकी ही है, उससे सोचिए कितने क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 50 से अधिक, मोर देन 50 सिर्फ यहीं से बनते हैं। तो एक एक क्वेश्चन ही तो कोई पूछ सकता है, इसलिए कभी भी कोई वर्ड पूछ, इसलिए इतने वर्ड जब आप याद कर लेते हैं तो फिर चुकने का कोई एग्जाम्पल मतलब चांस ही नहीं है, अगर सारे वर्ड आपके पास याद रहते हैं। तो यही वर्ड है, इसी में से एक वर्ड कोई पूछता है। जितने वर्ड मैंने लिखा है उसी में से एक, तो तीन ही लेटर कंफ्यूज करता है, ई, एक ओ और यू, और उसके सारे वर्ड लगभग जो काम के जो आ सकते आते हैं जो डे टू डे लाइफ को, वो मैंने लिखवा ही दिया। ठीक है, तो इस पर बस ध्यान रखिएगा, ये सारे वर्ड जो लिखा रहे इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने कहा एक यूनाइटेड टीम, हमने क्या लिखा, यूनाइटेड टीम। तो यूनाइटेड टीम में क्या लिखना पड़ेगा, ए यूनाइटेड टीम, एन यूनाइटेड टीम नहीं, ए यूनाइटेड टीम। तो फिर यूनाइटेड कह रहे हैं तो क्या, यू का उच्चारण यूनाइटेड, और यूनाइटेड टीम नहीं है ये, यूनाइटेड, तो य का साउंड पहले आ रहा है ना, य का साउंड पहले आ रहा है, इसलिए इसमें क्या लिखना पड़ेगा, ए। और इसी में से पूछेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, इसी में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, यूनाइटेड टीम। ठीक है, हमने कहा यूएन सोल्जर, यूनाइटेड नेशन है ना, यूएनओ, तो यूएन, तो यूएन हमने कहा यूएन एजेंसी, यूएन एजेंसी, जैसे लिख देगा कि सेक्रेटरी काउंसिल इज एन यूएन एजेंसी, ऐसे लिख देगा एन यूएन एजेंसी, सिक्योरिटी काउंसिल लिख देगा, या जनरल असेंबली लिख देगा, द जनरल असेंबली इज एन यूएन एजेंसी, तो गलत हो जाएगा। यूएन लिख रहे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, यूएन, तो यूएन पढ़ रहे तो क्या होगा,
ए होना चाहिए, एन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? AUN एजेंसी, AUN एजेंसी, AGNCY, AUN एजेंसी। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसको बदलते हैं, AUN एजेंसी, AUN एजेंसी। ठीक है, ए लगाना है, NUN नहीं लगाना है, ध्यान रह जाएगा। ये तो कहानी थी सिर्फ ए की। ए में इतने तीर हैं, अब सोचिए एन में कितने तीर होंगे। ए लगाने से पहले इतनी बातें सोचनी पड़ती है। तो जितना हम आसान आर्टिकल को समझते हैं उतना आसान है नहीं, बात यही है। और अगर एक बार ठीक से समझ ले तो फिर आसान ही आसान है, ये भी है। अगर एक बार सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया तो फिर आसान भी है, लेकिन सब कुछ डिटेल में समझ, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। प्रॉब्लम तभी होती है जब हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, दिमाग में कुछ उल्टा बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि ए और एन लगाने का जो कंसेप्ट है, ए और एन जो लगाने का कंसेप्ट है, वो उच्चारण से रिलेटेड, प्रोनाउंसिएशन से, लेटर से रिलेटेड नहीं है। उसकी लिखाई क्या है, लिखने देखने में वो वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है, उससे मतलब नहीं, उच्चारण उसका कैसे होता है। तो अभी तक आपने ये पढ़ा कि कोई भी नाउन अगर काउंटेबल है, सिंगुलर है, और उसका जो बिगिनिंग है, शुरुआत का जो लेटर है, वो अगर कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट का मतलब क्या, उसका उच्चारण अगर अ नहीं है, आ नहीं है, ई नहीं है, ई नहीं है, ऊ नहीं है, ओ, औ, ए, आई, इस तरह का उच्चारण नहीं है, तो फिर वो क्या है, वॉल है। और उसमें से कोई एक उच्चारण, फिर तो क्या है, सॉरी, तो वो कॉन्सोनेंट है। और इसमें से कोई उच्चारण अगर अ, आ, ओ, औ, ए, आई, तो ये वॉल हो जाएगा। और इससे अगर डिफरेंट उच्चारण है तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे इसके नेक्स्ट। ये तो था यूज ऑफ ए, अब है यूज ऑफ एन। क्या है? यूज ऑफ एन। अब एक क्वेश्चन कभी कभी यूज ऑफ एन पहले से हम समझना चाहिए कि आखिर लोग एन की जरूरत क्यों पड़ी। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि आखिर एन की जरूरत क्यों पड़ी। जब वन का शॉर्ट फॉर्म था तो वन का शॉर्ट फॉर्म तो ए भी हो सकता था, वन का शॉर्ट फॉर्म तो ए भी हो सकता था, तो फिर एन की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप कहेंगे वॉल और कॉन्सोनेंट से, तो वॉल कॉन्सोनेंट से एन की क्या जरूरत है। अगर मानो ऑक्स के पहले हम यही लगा देते तो क्या हो जाता, ऑक्स के पहले हम यही लगा देते, एप्पल के पहले हम यही लगा देते तो क्या हो जाता, क्या दिक्कत होने वाली थी, आप बताओ क्या दिक्कत होने वाली थी। हमें तो आर्टिकल ए के लिए लगाना था, हम ए एप्पल ही लिख देते तो क्या दिक्कत हो जाती। ये तो सवाल है ना भाई, ये कि वॉल था तो एन लगाने की क्या जरूरत है, पहले इस बात को समझो। एन की जरूरत अंग्रेजों को इसलिए पड़ी कि इंग्लिश में दो वॉल से शुरू होने वाले शब्द बहुत कम है, और अगर ऐसा चीज नहीं बनाता तो कई वर्ड ऐसे इसमें कि उसको शुरू में ही तीन तीन वॉल बोलना पड़ता। एग्जाम्पल लो, जैसे हम कहते हैं एरोप्लेन। अब देखो पहले से इसमें दो वॉल है, शुरुआत ही हुआ है दो वॉल से, और उसके पहले ए आ जाता तो कितने वॉल हो जाते, तीन वॉल शुरुआत में ही। और अंग्रेज के पास हमारी तरह शब्द नहीं है, औ नहीं है, ओ ऐसे शब्द है क्या, सॉरी ऐसे लेटर है क्या, ओ, ओ, इतने लंबे लंबे लेटर ही नहीं है उनके पास। तो तीन तीन वॉल का उच्चारण एक साथ करना, तीन तीन वॉल का उच्चारण एक साथ करना, ये अंग्रेजों के लिए पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए इस तरह के जो वॉल के समस्या है को दूर करने के लिए उसने सोचा कि बीच में कुछ डालते हैं, बीच में कुछ डाल देते हैं। तो बीच में उसने एक कुछ डाल दिया, वो कुछ एन था, क्योंकि एम पहले से था, ए एम एम, एट पहले से था, तो कुछ ऐसा डालना था जो कि क्या करे कि वॉल के जो सीरीज है उसको ब्रेक करे, वॉल के सीरीज को ब्रेक करे, वॉल का सीरीज टूट जाए, खत्म हो जाए, तीन वॉल एक साथ ना बोलना पड़े, चार वॉल एक साथ ना बोलना पड़े। इसलिए उनको बीच में एक चाहिए था कोई कॉन्सोनेंट जो कि वॉल के सीरीज को क्या करता, ब्रेक करता, तोड़ता, जो वॉल के सीरीज को ब्रेक करता, तोड़ता। ठीक है, वॉल के सीरीज को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए चाहिए था, इसलिए उसने क्या किया, एन लगाया। अब उसका उच्चारण भी अलग है, ये भी ध्यान रखना। हम लोग की आदत क्या है कि हम लोग ये बोलते हैं, ध्यान देना, कभी भी आप बोलते हो तो हम लोग बोलते हैं एन एप्पल, एन एप्पल, या हम लोग बोलते हैं एन ऑक्स, यही बोलते हैं। कोई भी यही बोलेगा, इंडियन से बुलवा लो, किसी से, आप हमसे बुलवा लो, कोई से बोल ले, लेकिन ये इसको बोलने का सही तरीका नहीं है।
ये इसको बोलने का सही तरीका नहीं। अंग्रेज नहीं बोलेगा एन एप्पल, अंग्रेज कभी नहीं बोलेगा एन ऑक्स, नहीं बोलेगा, आप देख लेना, कभी नहीं, कोई नहीं बोलेगा। तो फिर अंग्रेज क्या बोलता है? तो मैंने अभी क्या बताया कि ये एन क्यों आया, तो ये एन आया था वॉल की कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए, यही लिए आया। तो अगर ये एन नहीं होता तो ये क्या होता, ए एप्पल एक साथ बोला जाता। तो अंग्रेज को जब ए के कंटिन्यूटी को, वॉल की कंटिन्यूटी को ब्रेक करना था, तो वो जब ये बोलता तो ऐसे बोलता है, an apple, an apple, यानी एन को जो है वो इसमें मिक्स कर देता है। वो बोलेगा ए नक्स, अनक्स, एनक्स, आई हैव सीन अनक्स, आई हैव अनक्स। तो ए को इधर रखेगा, एन को नेक्स्ट में मिक्स कर देगा, ठीक है। एन को क्या करता है, नेक्स्ट में मिक्स करता है। एन ऑक्स कभी नहीं बोलेगा वो। ए इधर रखे, ए नक्स, an apple, an umbrella, an umbrella, an elephant, an orange। ए को इधर रखेगा, एन को नेक्स्ट में मिक्स कर देगा। इसलिए कभी कभी हम अंग्रेजों की अंग्रेजी समझ में आती है, हमको बोलने की आदत है एन एप्पल, वो बोल रहा है ए नेपल। हमको बोलने की बात है एन ऑक्स, वो बोल रहा है ए नॉक्स, और वो भी जल्दी से, अनॉक्स, an apple, an elephant, an elephant। अब जो समझा तो समझाने से कहेगा नेलिफेंट, नेलिफेंट बोला, नेलिफेंट क्या होता है, और बोलता वही, एक को इधर रखेगा, एन को नेक्स्ट में मिक्स कर देगा। और आपको भी कोशिश करना है कि ऐसे ही बोले, तो आपकी इच्छा, नहीं बोले तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि आप नहीं बोलेंगे तो कोई भूकंप आ जाएगा या कोई बाढ़ आ जाएगी और तबाह हो जाएगा धरती, नहीं बोलेंगे तो भी काम चलेगा। लेकिन आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी थोड़ी सी इफेक्टिव हो तो आप बोलिए अनॉक्स, अन अम्ब्रेला, अन एलिफेंट, एन को नेक्स्ट वर्ड में मिक्स करके। उच्चारण लिखते वक्त अलग ही लिखना है, लिखते वक्त ऐसे ही लिखा जाता है, लिखते वक्त ऐसे ही लिखा जाता है, बोलते वक्त मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। ये जरूरत थी, ये वजह थी एन की, कारण ये था, नहीं तो ए से भी काम चल जाता कि वन। कोई कभी कभी बच्चे एकदम आइंस्टीन की तरह क्वेश्चन पूछते हैं, सर वन के लिए दो शॉर्ट फॉर्म बनाने की क्या जरूरत थी, ए से भी तो काम चल सकता था। बिल्कुल सही जवाब है। तो इसलिए मैंने जरूरत पहले बता दी कि जो अगर नहीं भी पूछना चाहता या किसी कभी दिमाग में आ जाए तो मैं पहले से समझ लो क्यों, पहले बता दिया कि क्या आवश्यकता थी, दो बनाने की क्या जरूरत थी। वैसे भी ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि वन के एक ही वर्ड के दो शॉर्ट फॉर्म बनाने की क्या जरूरत थी भाई। अब वन का शॉर्ट फॉर्म बना था, चलो ए बना दिए, ए और एन दो बनाने की क्या जरूरत पड़ी, तो क्या बोलेंगे वॉल की कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए। और वॉल की कंटिन्यूटी को ब्रेक करने का सेंस यहाँ पे क्या है कि दो तीन वॉल का उच्चारण अंग्रेज एक साथ नहीं कर पाते, ठीक है। दो तीन वॉल का उच्चारण अगर शुरू में ही हो जाएगा, क्योंकि उतने लंबे लंबे लेटर अंग्रेजों के पास नहीं, अंग्रेज के पास छोटे छोटे लेटर है, हमारे पास बड़े बड़े, री, अक्षा, इन सब का तो इंग्लिश में कोई वर्ड ही ऐसा ऐसा लंबा वर्ड है क्या। अब देखेंगे इसको अगर इंग्लिश में लिखना होता तो KSH लिखना पड़ता, तीन तीन वर्ड लिखना पड़ता उसको, या त्र लिखना है, त्र तो क्या लिखने का, TRA, यानी हमारा उसका तीन लेटर, हमारा एक त्र, हैवी वेट तो हमारा पास त्र है, हमारा फिर अक्षर और KSH, त्र, TRA, GYAN, है ना। तो अंग्रेजों को बहुत भारी पड़ती है हिंदी का लेटर। तो अब हमें क्या देखना था, यूज ऑफ एन, क्या देखना है, यूज ऑफ एन। तो यूज ऑफ एन के लिए सबसे पहले हमें पहला कंडीशन क्या देखना है, काउंटेबल नाउन। सबसे पहला कंडीशन क्या है, काउंटेबल नाउन, कि नाउन क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, जैसे ए में था। सेकंड कंडीशन क्या है, सिंगुलर, काउंटेबल भी होना चाहिए और फिर नाउन को सिंगुलर भी होना चाहिए। और फिर तीसरा कंडीशन क्या है, वॉल साउंड। तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ब्रेक हुआ, या तीनों में से कोई एक कंडीशन अगर नहीं आया, तीनों में से कोई एक कंडीशन, तो फिर एन का इस्तेमाल नहीं होगा। मान लो अगर नाउन प्लूरल है तो एन का सवाल ही नहीं उठता है, नाउन अनकाउंटेबल है, एन का सवाल ही नहीं उठता है। तो तीनों कंडीशन जब एक साथ मिलेगा तब एन आएगा, तीनों कंडीशन एक साथ होना चाहिए, त्रिदेव, त्रिशूल, तीनों सूल जब लगेगा तभी एन आएगा या ए आएगा। कोई भी एक अगर सूल कम है, कोई भी एक कांटा अगर कम है तो कहानी खत्म। त्रिशूल लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, त्रिशूल। और त्रिशूल क्या है कि नाउन को सिंगुलर भी होना चाहिए, नाउन को काउंटेबल भी होना चाहिए, और नाउन को वॉल साउंड से भी शुरू होना चाहिए। इसी तरह से अगर ए भी लगाना तो भी त्रिशूल की जरूरत है, कि नाउन को काउंटेबल भी होना चाहिए, नाउन को सिंगुलर भी होना चाहिए, और नाउन का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट से भी होना चाहिए, इनिशियल साउंड, बिगिनिंग साउंड। अब जैसे हम कहते हैं एप्पल, तो सबसे पहले क्या है, एप्पल काउंटेबल है,
फिर क्या है, सिंगुलर है, और फिर क्या, ए से शुरू, ए लिखा था हमने पिछली क्लास में, ए आई, ए से शुरू हो रहा है, ए, तो क्या हो गया, वॉल हो गया, तो क्या लगेगा, एन। और उच्चारण करते एन को क्या करना है, नेक्स्ट में मिक्स कर देना, हम कहते हैं ऑक्स, हम कहते हैं ऑक्स। तो अब क्या होगा, ये ओ आ गया, ओ क्या लिखा था, वॉल साउंड में लिखा था ना, इसलिए क्या हो जाएगा, एन ऑक्स। हमको लिखना आइलैंड, आइलैंड, कुछ लोग तो इसको इजलैंड पढ़ देते, तो आइलैंड भी कह रहे तो ऑ का साउंड पहले आ रहा ना, ध्यान, कुछ लोग क्या करते हैं इसमें ए लगा के आ जाते हैं, ये भी ध्यान रखना, पता नहीं क्या सोच के लगा के, इजलैंड सोचते हैं या कुछ भी सोचते हैं, तो कुछ भी, इजलैंड भी सोचा तो पहले ई आया ना, और आइलैंड भी सोचा तो पहले तो आ का साउंड आ रहा है, तो आ तो वॉवल है, ऐसे भी वॉवल है ना, तो इसमें क्या सोच के कुछ लोग ए लगा के, एग्जाम में पूछा हुआ है और कई बुक में मैंने देख रखा है इसमें ए लगा दिया। तो आइलैंड का मतलब क्या होता है, द्वीप, जो पानी से घिरा हुआ प्लेस, उसको आइलैंड कहते हैं। तो आइलैंड में ये लगाने का तो कोई तुक ही नहीं बनता ना, हम कह रहे हैं आइलैंड, तो अ से शुरू हो रहा है, ओ आ, और आ क्या है, वॉवल साउंड है, तो इसमें तो एन ही तो लगना चाहिए, ये लगाने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है, पता नहीं क्या सोच के लगा देते हैं, कुछ हमें समझ में नहीं आता, आप में से कुछ लोग लगाते होंगे, तो अभी क्या सोच के लगाइएगा, आइलैंड, आई अ का साउंड आ रहा है सबसे पहले, तो ये लगाने का तो कोई तुक ही नहीं बनता, वॉल है। ये हम कहते हैं अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला, अब यू का साउंड क्या आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है, अम्ब्रेला कह रहे हैं, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला कह रहे हैं, तो फिर अ का साउंड आया, अ का साउंड हुआ तो क्या हुआ, वॉल हुआ, वॉल साउंड तो क्या हुआ, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। तो कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जो काउंटेबल भी हो, सिंगुलर भी हो, और जिसका फर्स्ट लेटर वॉल साउंड के साथ शुरू हो, तो उसमें एन ही लगाना है, वॉल साउंड के साथ शुरू हो उसमें एन ही लगाना है, ठीक है, उसमें एन ही लगाना है, दूसरा कुछ उसमें नहीं लगाना है, एन ही लगाना है, क्लियर है, एन ही लगाना है, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो तीन बातें हो गई, तीन बातें हो गई, क्या क्या बातें हुई, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, और वॉल साउंड होना चाहिए। और वॉल साउंड हमारे पास क्या है, अ आ ई, उस साउंड पे ध्यान दीजिएगा, खाली ए ई आई ओ पर ध्यान नहीं देना, साउंड पे ध्यान देना है, उच्चारण पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, उच्चारण करके देखेंगे, उच्चारण करके देखिए, हमने कहा एलिफेंट, तो एलिफेंट में क्या लगना है, एलिफेंट, तो एलिफेंट, एलिफेंट तो क्या लगा, एन ही लगेगा, एन एलिफेंट, क्योंकि ई लिख रहे हैं, हम कहते एलिवेटर, तो एलिवेटर ई से लिखेंगे और ई का उच्चारण कर, एलिवेटर ए का उच्चारण कर रहे हैं, तो वॉल है, तो एन लगेगा। तो जहां जहां वॉल का साउंड है, और वॉल साउंड जो पिछली क्लास में बताया था, उसको हमेशा लिख के रखना, उसको हमेशा ध्यान रखना, वॉल साउंड कौन कौन सा, वही काम आएगा। अब एग्जाम वाला भी क्या है, बहुत चतुर है, बहुत चतुर है, जैसे कि ए वाले में आपको फंसा रहा था कि वॉल दिखा रहा था और उच्चारण हो जा रहा था कॉन्सोनेंट, ई वाला वर्ड, यू वाला वर्ड, कि देखने में क्या लग रहा है, वॉल, देखने में लग रहा है वॉल, लेकिन उच्चारण में क्या हो जा रहा है, कॉन्सोनेंट। तो यहां भी यही खेल खेलेगा, एन में भी, कि सकल सूरत से लगेगा कॉन्सोनेंट, लेकिन उच्चारण से होगा वॉल। ऐसे वर्ड एग्जाम्पल पूछे, जैसे कल मैंने दिखाया था, पिछली क्लास में क्वेश्चन मैंने पूछा था एमएलए, तो एमएलए में क्या लिख दिया था, ए, तो एमएलए सकल से तो कॉन्सोनेंट ही दिखता है, एम, एम तो कॉन्सोनेंट ही है, किसी ग्रामर के बुक में थोड़ी लिखा है कि एम जो है वॉल है, सब जगह लिखा है एम कॉन्सोनेंट है, तो फिर एमएलए में कैसे लगा दिया ए, एन। तो यही उसका काम ही है, कि जो देखने में कुछ और है, उच्चारण में कुछ और है, यही पूछेगा। तो कॉन्सोनेंट वाले में भी खेल खेलता है कि ऐसे लेटर को लेकर आता है जो कि देखने में तो वॉल हो, लेकिन जैसे उसको उच्चारण करते तो कॉन्सोनेंट हो जाता है। एन वाले में यही करेगा कि देखने में, अगर सिर्फ देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, बोल नहीं रहे, तो वो दिखेगा अरे ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जैसे उसको बोलेंगे, जो लिखा उसको जैसे बोलेंगे, तो अपने आप वॉल आ जाएगा, ऐसे फंसा देगा। तो ऐसे वर्ड कितने हैं, ऐसे लेटर कितने हैं, जरा उस पर ध्यान देते हैं, ऐसे लेटर कितने हैं, इस पर ध्यान देना है, जो सकल सूरत से तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, सकल सूरत से कॉन्सोनेंट है, लेकिन उच्चारण से वॉल है, ऐसे कितने। तो सबसे पहला वर्ड लेते हैं इसमें, सबसे पहला लेटर, सॉरी वर्ड नहीं, लेटर, सबसे पहला लेटर,
वो है एफ। उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे हम कहते हैं फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में हमने क्या लिखा, फो लिखा फॉरेस्ट, तो इसमें पहला उच्चारण किसका हो रहा है, फॉ का, तो ये ए लेगा। ये जो ओ का उच्चारण है ये बाद में आ रहा, पहला उच्चारण फॉ, इसलिए फॉरेस्ट में ए लगेगा, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर हम लिखते हैं एफ एम, तो देखने में तो एफ ही है, लेकिन बोल के देखिए एफ, तो एफ बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे ना एफ। अब देखिए ये फ का साउंड खिसक के बाद में चला गया और ए का साउंड पहले आ गया, है ना, धोखा कर दिया, धोखा कर दिया ना, इसी को कहते हैं धोखा। तो अगर हम एफ एम लिखेंगे तो पहला जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है, ए का आ रहा है, इसलिए इसमें क्या लिखना पड़ेगा, एन एफ एम। लेकिन इसी को ध्यान रखिए, अगर इसी को लिख देगा फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तब आपको ये लिखना पड़ेगा कि फाइनेंस जैसे कहेंगे तो फॉ पहले होगा, फाई, फॉ का साउंड पहले होगा, फाई, ठीक है, फॉ का साउंड ऐसे होगा, फाइनेंस। या फिनांस, कोई कहता फिनांस, तो भी फॉ आएगा, मात्रा बाद में लगेगी, फॉ पहले आएगा, तो लिए। या हम कहते हैं एफ आई आर, एफ आई आर, तो फिर एफ कहते हैं तो फिर क्या होगा, यही एफ, तो क्या होगा एन, एफ साउंड होगी। लेकिन अगर इसी को हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, तो फर्स्ट में आप क्या, फर्स्ट, फर्स्ट कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट, तो पहले फ का साउंड आया ना, तो अब लिखना पड़ेगा ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफ। देख रहे हैं कैसे गड़बड़ी हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है ना। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिख रहे हैं तो ए लिख रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर लिख रहे हैं तो ए लिख रहे हैं, लेकिन एफ एम लिख रहे हैं तो एन लिख रहे हैं, एफ आई आर लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं, है ना, हो रही है गड़बड़ी। या हम लिखते हैं कुछ और लिखते हैं, हमने लिखा एफ डी, एफ डी, तो एफ डी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन एफ डी। लेकिन अगर इसी को हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, तो फिक्स्ड जैसे कहेंगे तो फ का पहले साउंड आ जाएगा ना, फिक्स्ड, फ का साउंड पहले आएगा, तो अब इसमें क्या लिखना पड़ेगा, ए फिक्स्ड डिपॉजिट, क्या लिखना पड़ेगा, ए फिक्स्ड डिपॉजिट। तो अब कभी कभी दिमाग में क्या होता है, लोग ऐसा आ जाता है, सर इसको ऐसे फिर बढ़ा लीजिए ना सब, क्या कि जो फुल फॉर्म में उसमें ए लगा देंगे, जो शॉर्ट फॉर्म में उसमें एन लगा देंगे, सीधा सीधा बोल दीजिए सर, बात बन जाएगी। कितना आसान है, क्यों इतने एग्जाम्पल दे रहे हैं, कई लोग ऐसे बोल देते हैं, क्या ऐसे बोल देते हैं, तो ये नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं भी ये लिखवा देता। अब जैसे वीडियो है तो वीडियो में थोड़े कि एन वीडियो आप लिख देंगे, और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है तो आप ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लिखेंगे। अब लिखेंगे सीईओ, तो सीईओ में ऐसा थोड़ी लिख देंगे कि आप एन सीईओ, और कमांडिंग ऑफिसर है तो आप एक कमांडिंग ऑफिसर कर देंगे। डीआईजी है तो आप लिखेंगे एन डीआईजी, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है तो फिर ए लगा देंगे, ऐसा थोड़ी है। तो ये दिमाग में लगा, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है, सर ये तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में लगा देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एन लगा देते हैं, फुल फॉर्म में ए लगा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शॉर्ट फॉर्म में एन लगा देंगे और फुल फॉर्म में ए लगा देंगे, ये लिख कर आपको देखना पड़ेगा, लिखे हुए वर्ड में आपको देखना पड़ेगा। हम कहते हैं एफ ओ, हमने कहा एफ ओ, तो फिर एफ ओ कह रहे हैं तो एफ में ए आ रहा है, क्या होगा एन एफ ओ। लेकिन हमको कहना फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर, ऑफिसर नहीं भी लिखते तो भी कोई बात नहीं, ऑफिसर, फॉरेस्ट में जमीन था, फॉरेस्ट ऑफिसर। तो अगर हम फॉरेस्ट ऑफिसर कह रहे हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर कह रहे हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर, तो फिर तो ए ही लगाना पड़ेगा ना, ए ही लगाना पड़ेगा, ए फॉरेस्ट ऑफिसर, ए फॉरेस्ट ऑफिसर। तो एफ ओ, एफ डी, एफ आई आर, एफ एम, कुछ भी हो, एफ एम गोल्ड करते सब में, जब हम एफ 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 कह रहे हैं तो ए का साउंड पहले आ रहा है, इसलिए एन लग रहा है। फॉरेस्ट ऑफिसर कह रहे तो फॉ का साउंड आ जा रहा है, फिक्स डिपॉजिट कह रहे तो फॉ का साउंड आ जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे तो फॉ का साउंड आ जा रहा है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन साउंड कह रहे तो फॉ का आ रहा है साउंड। तो इसलिए उच्चारण इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है, उच्चारण। तो इसका मतलब यह हुआ एक लेटर ऐसा हुआ एफ, एक लेटर ऐसा हो गया एफ, जो क्या कर सकता है आपको
फंसा सकता है, जो है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन जब ये शॉर्ट फॉर्म में आता है एफ, तो ये वॉल हो जाता है। इतना दिमाग में, ये दिमाग में रख सकते हैं कि एफ अगर शॉर्ट फॉर्म में होगा तो वॉल हो जाता है, ये काम कर जाएगा। लेकिन सारे शॉर्ट फॉर्म में हमको एन लगाना, ये बात काम नहीं करेगी। हाँ, ये अगर आप याद कर लेते कि एफ जब भी शॉर्ट फॉर्म में होगा तो एन लगा देंगे तो काम चलेगा, फिर कभी आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल आप सही सही निकल जाएंगे और कभी कोई सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, ये तय है। ठीक है, एफ एफ पर अगर ये दिमाग बिठा ले कि एफ तो है, तो भाई एफ में तो हमें शॉर्ट फॉर्म होगा तो एन ही लगाना, तो ये बात चल जाएगी। तो जैसे जैसे ए में वॉल में 3 लेटर था, ई था, ओ था, यू था। 5 वॉल में से 3 वॉल जो थे वो कंफ्यूज करते थे ना। इसी तरह से जो 18 कॉन्सोनेंट है, सॉरी 19 कॉन्सोनेंट है, 19 कॉन्सोनेंट 9 होते हैं। बेसिक वाले बैच में मैंने बता रखा है, बेसिक वाले बैच में जो है, जब मैं बताता हूँ 15 क्लासेस जो बेसिक का है वो सबके लिए देखना जरूरी है। तो उस बेसिक क्लास में मैंने बता रखा है कि 26 लेटर में से 19 वॉल होते हैं, 2 सेमी वॉल होते हैं और 5 जो होते हैं वो वॉल होते हैं। और क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, 19 कॉन्सोनेंट, 2 सेमी वॉल और 5 वॉल, और कैसे क्या होती है वो डिटेल में बता रखा है। इसलिए बेसिक वीडियो तो सबको देखना ही चाहिए, वो सारा बहुत काम का होता है, कई चीजें उसमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगी। तो अगर 5 वॉल में से 3 कंफ्यूज करता है तो 19 कॉन्सोनेंट में से कितने कंफ्यूज करेंगे? तो अभी तो हमने एक ही लिखा, तो 19 जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं उसमें से 8 कॉन्सोनेंट कमजोर कर हमें कंफ्यूज कर सकता है। 8, 1 2 नहीं, 8, इसलिए आर्टिकल चैप्टर डिफिकल्ट है। 1 नहीं 8, अभी तो एफ ही लिखा है, इसका मतलब 7 और लेटर्स बाकी है जो आपको इस तरह से परेशान करेगा। सिर्फ एफ इकलौता नहीं है, 7 और, यानी 7 तीर और चलेगा। बिल्कुल क्या है, देवकी के 8 पुत्र की तरह है, उसमें से 8वां कृष्ण थे जो प्रलयकारी थे। तो ये 8 जब करेंगे तब बात बनेगी, तब कमांड हो जाएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आर्टिकल से, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, जरा सी प्रॉब्लम नहीं होगी, रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सारा करना पड़ेगा। 7 जो और है उसे, जैसे अब ऐप में कोई नहीं फंसा सकता ना आपको, ऐप में ऐसे जो और 7 लेटर्स उसमें भी कोई नहीं फंसाएगा।